ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। प्रैग्मेटिक अप्रोच के ऊपर बात चल रही थी। प्रैग्मेटिक अप्रोच के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम डिमांड एनालिसिस के स्टेप को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि हम डिमांड की जो प्रोसेस है उसको हम किस तरह से एनालाइज करवाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि प्रॉब्लम यानी डेफिनेशन हम बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे ऑब्जेक्ट होता है, हम कभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरह यहाँ पर हम इसको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, यानी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ठीक है, यानी इसको हम प्रॉब्लम की तरह रख रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने एनालिसिस करना किस चीज़ का है। हमने प्राइसिंग का एनालिसिस करना है, हमने मार्केट की स्ट्रेटजी के ऊपर बात करनी है, हमने मार्केट की एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करनी है, या किसी ऐसी प्रोडक्ट की बात करनी है जो नई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैग्मेटिक अप्रोच के अंदर, कि आपने एनालिसिस करना किस चीज़ पर है, ठीक है। जब आप इस स्टेप को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके पास वेरी नेक्स्ट स्टेप आता है। अब क्या करते हैं, सबसे दूसरा स्टेप क्या होता है, फिर आपने जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका सबसे पहला दूसरा काम ये होता है कि आपने डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट कैसे करना है, उसकी दो स्ट्रेटजीज हैं। एक तो है प्राइमरी रिसोर्स। प्राइमरी रिसोर्स क्या होती है, आप सर्वे लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों के साथ डिस्कशंस करते हैं, वो आपका प्राइमरी रिपोर्ट कहलाता है। लेकिन सेकेंडरी रिसोर्स क्या होती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई डाटा लॉन्च कर रही है, कोई डाटा के ऊपर बात कर रही है, वहाँ पर भी ये देखा जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, या तो हम मार्केट की भी स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं, मार्केट स्पेसिफिक फाइल्स के अंदर भी रिकॉर्ड मौजूद होता है, वहाँ से भी हम ले सकते हैं। फिर हम कुछ इदारे होते हैं, गवर्नमेंट इदारे होते हैं, जहाँ पर ये डाटा स्टैटिकल डाटा मौजूद होता है, उस स्टैटिकल डाटा से भी हम हेल्प ले सकते हैं। हमारी ये सेकेंडरी रिसोर्सेज होती हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज ये होती हैं कि हम बायर, कंज्यूमर और सेलर्स के साथ जाकर कम्युनिकेशन करते हैं और उनसे एक सर्वे करवाते हैं कि जी अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो कैसे लॉन्च होगी, या उसका जो भी स्टैटिक एनालिसिस है वो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सब दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि आपने पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर दूसरे स्टेप में आपने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया उस प्रॉब्लम से अकॉर्डिंग। उसके बाद उसका जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। मॉडल सिलेक्ट कैसे करना होता है, देखिए मॉडल जो होता है इकोनोमेट्रिक मॉडल अप्लाई करते हैं। जब आपके पास डाटा मौजूद होता है तो आप उस डाटा के अकॉर्डिंगली उस पर मॉडल्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपके क्या होता है कि आपके पास लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल किस लिए अप्लाई हो रहा है, आपने जब मार्केट की प्राइसेस को एनालाइज करना है तो आप वहाँ लीनियर मॉडल लगाएंगे। इसी तरह आपने स्ट्रेटेजिक मार्केट की वैल्यूएशन को देखना है तो आप उसके लिए लॉजिक मॉडल लगाएंगे। लॉजिक मॉडल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस ये होता है कि अगर आपने कोई टाइम से कंपैरिजन करना है कि यार पिछले टाइम में ये चीज़ थी, नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ है, या ईयर टू ईयर जब आप एनालिसिस करते हैं तो वहाँ आप टाइम सीरीज एनालिसिस लगाते हैं। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये आपके डाटा के ऊपर बेस करते हैं, आपने कौन सा डाटा कलेक्ट किया है, कैसा सर्वे है आपका, किस सर्वे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो आपका जब डेटा क्लियर होता है तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो किस तरह से डिपेंड कर रही हैं आपके ऊपर। अब बात करते हैं जी एस्टिमेशन। अब स्टेप क्या होता है, जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, मॉडल ले लिया, मॉडल लेने के बाद आपने क्या किया, उसकी वेरिएशन कर ली। अब वेरिएशन करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसकी एस्टिमेशन करनी होती है। एस्टिमेशन कैसे होगी, सबसे पहले तो जो अगर वो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी को डिमांड कर निकाल लिया, फिर आपने कर्व्स के ऊपर रख के देखा, डिफरेंट मार्केट कर्व्स के ऊपर रख कर देखा, उससे आपने जब उसको एनालिसिस ले लिया, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया, आपने उसको टेस्ट किया। आप टेस्ट कैसे करेंगे, स्टैटिकल मेथड्स के थ्रू करेंगे, यानी रिग्रेशन लगाएंगे, उसके अंदर कोरिलेशंस लगाएंगे, मल्टी कोलिनियरिटी जो आपकी इकोनोमेट्रिक्स टर्म्स होती हैं उनको आप अप्लाई करेंगे। जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो मॉडल होगा वो आपके सामने एज्यूम हो जाएगा, आपको ओपन हो जाएगा कि इस मॉडल में क्या चीज़ कितनी कम है, किस हद तक हम इसको बढ़ा सकते हैं और किस हद तक इसको कम किया जा सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें फ्लॉज की तरफ ले जा सकती हैं। तो ये जो एस्टिमेशन का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपका हाइपोथेसिस क्रिएट होता है। हाइपोथेसिस और थ्योरी जिसे हम कहते हैं वो यहाँ से क्रिएट होगी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब आपने टेस्टिंग कर ली, एस्टिमेशन कर ली, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इंटरप्रिटेशन करनी। इंटरप्रिटेशन क्या होती है, थ्योरी होती है। जब आपने कोई रिजल्ट हासिल किया है उस रिजल्ट को वाज़ेह करने का तरीका जो है वो कहलाता है इंटरप्रिटेशन। तो आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको अप्लाई करना है रियल डाटा के ऊपर। रियल डाटा कौन सा होता है, आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं, आपकी कंपनी मार्केट की जो लॉग बुक्स होती हैं, जो डिफरेंट किस्म की मार्केट की ऐसे कहना चाहिए, अब तो लॉग बुक्स वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब तो स्टैटिकल डाटाज होते हैं। तो स्टैटिकल डाटाज जो हैं वो स्प्रेडशीट्स के
ऊपर होते हैं, डिफरेंट किस्म के स्पेशलिटी है, उनके ऊपर अप्लाई करना होता है, उनको आपने दिखाना होता है कि जी इस तरह से होगा। फिर आपको अपने एनालिसिस की एक रिपोर्ट बनाकर देनी होती है कि भाई मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर इस तरह से होगा। तो ये एक तरह से आपका जो प्रैक्टिकल या आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें थ्योरी करते हैं। तो इसी तरह से हम ये बात कर लेते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन हो जाती है, आपका रिजल्ट हो जाता है। आपका रिजल्ट जो आप यहाँ पहुँचे हैं वो नतीजा भी आप अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। तो ये आपका जो है मॉडल कंप्लीट होता है, यानी प्रैग्मैटिक की जो अप्रोच है वो यहाँ कंप्लीट होती है।